झीलों से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसके अब हम शुरुआत करते हैं। किससे? क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं, बाद में हम इसके जो नोट्स दिया हुआ है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। दूध सागर जलप्रपात, बरखाना, खंदा, खंदा धार और पलानी, ये कहाँ पे है? तो चलिए देख लेते हैं एक बार की व्याख्या में। दूध सागर जलप्रपात है हमारा गोवा में, मांडवी नदी पर। बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए का कहाँ है? बरकाना कर्नाटक में है। खंदा धार कहाँ है? उड़ीसा में है। पलानी हिमाचल प्रदेश में है। पलानी कहाँ पे है? दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है, पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में। ये सभी वाटरफॉल हैं। दूसरा नंबर जो हमारा है क्वेश्चन, हुंडुरु जलप्रपात कहाँ पे है? तो हुंडुरु जलप्रपात सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और ये हुंडुरु जलप्रपात सुवर्ण रेखा झारखंड में स्थित है। ठीक है, हुंडुरु जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। यानी हुंडुरु जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। तीसरा नंबर, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है या अवस्थित है। इस नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका अपवाह कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में विस्तृत होता है। यानी जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर एक वाटरफॉल है, एक झरना है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है कोडागु जिले से, और वहाँ पे कोडागु जिले में एक पहाड़ियाँ जिसका कहते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती है कौन सी? कावेरी नदी, और उसी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हुंडुरु जलप्रपात, स्वर्णरेखा, चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी पर, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर, बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ है? बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर। तो यही नहीं सही है। बूढ़ा घाघ जो प्रपात है वो कांची नदी पर नहीं है, बल्कि बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में है और ये बूढ़ा नदी पर है। बाकी सब सही है। यानी हुंडुरु जलप्रपात हमारा झारखंड में सुवर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में बना हुआ है मध्य प्रदेश में। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात हमारा बना हुआ है बूढ़ा नदी पर। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात बना है बूढ़ा नदी पर। पांचवा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये उपर्युक्त पंक्तियां दिया हुआ है, यानी जलप्रपात क्षेत्र किस क्षेत्र से निकलता है और कौन सी नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात मालवा क्षेत्र में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। जो हुंडुरु जलप्रपात है छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलता है, सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। जोग यज्ञसोपा जलप्रपात पश्चिमी घाट में बना हुआ है, नेत्रवती नदी। तो उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? तो केवल एक पंक्ति सही सुमेलित है। तो चलिए इसका हम वो देखते हैं। धुआंधार वाला पहला ही सही होगा, बाकी गलत होंगे। तो चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार की। धुआंधार जलप्रपात इतना तो पता है कि मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात जो है वाटरफॉल मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जिसे जिसे नर्मदा नदी सृजित करती है। यानी नर्मदा नदी पर बना हुआ है जबलपुर जिले में। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर मालवा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि महाकोशल क्षेत्र में अवस्थित है, अतः पहली जो पंक्ति है वो गलत हो जाएगी। यानी धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर तो बना हुआ है लेकिन मालवा क्षेत्र पर नहीं है, ये पॉइंट गलत हो गया, इसलिए पहला हमारा गलत हो गया। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है लेकिन जबलपुर जिले में स्थित है, मालवा क्षेत्र पर नहीं स्थित है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है हुंडुरु जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में अवस्थित है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र का हिस्सा है। यह जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी के मार्ग पर सृजित है, अतः द्वितीय पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित है। यानी दूसरी पंक्ति में क्या दिया हुआ है? हुंडुरु जलप्रपात जो है झारखंड के रांची के पास स्थित है, छोटा नागपुर का पठार वहां पर स्थित है। हुंडुरु जलप्रपात है सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में। तो ये सही हो जाता है दूसरा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, गिरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, अतः तृतीय जो सुमेलित जो सूचना दी गई है वो गलत है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर बना हुआ है और ये कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में। दिया क्या हुआ था यहाँ पे? दिया हुआ था ये
पश्चिमी घाट है लेकिन नेत्रवती नदी दिया हुआ, यहाँ पे नेत्रवती नहीं होगा, शरावती नदी होगा, यहाँ पे मालवा नहीं होगा, यहाँ पे महाकोशल क्षेत्र हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा सही है, तो केवल एक ही यहाँ पे सही होगा। ये यूपीएससी में आईएएस में पूछा गया होगा, यूपीएससी में 2024 में। उसके बाद जो हमारा अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर का चयन करना कह रहा है। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे 2 सही उत्तर दिए गए हैं उनका चयन कीजिए। गोकक जलप्रपात कहाँ है? जोग जलप्रपात है, शरावती नदी पर, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गोकक जलप्रपात कहाँ है, डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? दूध सागर, तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर है, गोवा में पड़ता है। गोकक जलप्रपात मृच्छकुंड या घाट प्रभा होगा शायद, डुडुमा मृच्छकुंड में पड़ेगा। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात गोवा में पड़ता है, मांडवी नदी पर। जोग जलप्रपात पड़ता है कर्नाटक में, शरावती नदी पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात हमारा पड़ता है मृच्छकुंड में, कोरापुट उड़ीसा में, यानी डुडुमा जलप्रपात मृच्छकुंड में कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। और उसके बाद आता है गोकक जलप्रपात, ये कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव में, घाट प्रभा नदी पर, यानी गोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में पड़ता है, मृच्छकुंड नदी पर कोरापुट में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी में पड़ता है, गोवा में। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इस कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है और ये है गोदावरी नदी पर नहीं है, और उस नदी पर है, उसको क्या कहते हैं, नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ, ये सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ, यानी दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो नर्मदा नदी पर भालकुंड नहीं स्थित है, ठीक है, बाकी सभी स्थित है। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर स्थित है, यानी भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। बाकी सभी जो दिए गए हैं, जो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, दुग्ध धारा, कपिल धारा, भेड़ा घाट, यानी दुग्ध धारा, कपिल धारा, भेड़ा घाट, ये सभी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। लेकिन जो भालकुंड है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बीना नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बीना व बीना पड़ते हैं, तो बीना नदी पर कौन सा भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। 9वां, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह काली खई मेघालय में स्थित है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है, ठीक है। विगत वर्षों में यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को माना गया। अगर यूपीएससी ने सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को माना है तो ये भी इसे आप भी दे देना, लेकिन वास्तविक कौन सा है? सबसे भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, अगर पूछ ले, जैसे क्वेश्चन के ऊपर है, अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे ऊंचा वास्तविक जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना है। अगर वास्तविक शब्द लिख दे तो मेघालय वाला हो जाए नोह काली कई, नोह काली खई हो जाएगा। लेकिन जो पूछा जा रहा है, कहते सबसे ऊंचे जलप्रपात है क्या, कौन सा है, तो कुंचिकल को बताना है, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है। या जो नोह काली खई है वो वास्तविक झरना पूछा जाएगा तब आप बताएंगे, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी दिया हुआ है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बना हुआ है किसके? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर, यह भी सही। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। जोग जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर बना हुआ है, कृष्णा पर नहीं बना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो यही पॉइंट गलत, मतलब सही हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, चुलिया चंबल। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 13वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात
नदी युग्म यानी जलप्रपात और नदी ये दोनों का युग्म दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। तो हुंडुरु जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर बना हुआ ये सही है, ठीक है। और इसके बाद इसमें गलत कौन सा है, डी, लोध बराकर नदी पर नहीं बना। लोध जो है जलप्रपात या वाटरफॉल झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, यानी जो लोध जलप्रपात है इसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं और ये बूढ़ा नदी पर स्थित है झारखंड के लातेहार जिले में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, झारखंड स्पेशल का देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा, लोध जो जलप्रपात है वो बराकर नदी पर नहीं है बल्कि बूढ़ा नदी पर स्थित है, बाकी सब सही है। हुंडुरु जलप्रपात जो है हमारा, हुंडुरु जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, जोना जलप्रपात राढ़ू नदी पर और दसोंग जलप्रपात कांजी नदी पर स्थित है। 14वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी झारखंड पीसीएस में स्पेशल में पूछा गया था। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बूढ़ी नदी पर स्थित है, ठीक है। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात हमारा स्थित है हसदो नदी पर, हसदो। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में, हसदेव, हसदेव जंगल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो अमृतधारा जलप्रपात, अमृत पड़ेगा तो हंस दोगे तुम, तो अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो या हसदेव नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है, अमृत पड़ता है तो इंसान हंस देता है, तो हसदो नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। 16वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर माना जाता है। तो भारत का नियाग्रा है चित्रकूट जलप्रपात, यानी चित्रकूट जलप्रपात को, ये स्थित है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, बस्तर जिले के जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यानी चित्रकूट जलप्रपात हमारा कहाँ स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इसको भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं, भारत का नियाग्रा चित्रकूट प्रपात को कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। यानी जो चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर में है, 90 फीट ऊंचा ये है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है, तो वही इंद्रावती नदी पर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ, चित्रकूट में थोड़ी ना है, ये कह दो बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है, यही सही। 19वां, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन जो कहाँ स्थित है, गोवा में, गोवा में स्थित है वही दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है। 20वां, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है और यह नर्मदा नदी में स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है। कुंचिकल जलप्रपात माना जाता है, देखो ऐसा माना तो जाता है कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक में है, लेकिन मेघालय में अगर वास्तविक सबसे ऊंचे जलप्रपात पूछ ले तो नोहकालीखई मेघालय में है, यह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर। प्रश्नकाल में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल की ऊंचाई 183 मीटर ही है। मतलब नापने में गलती करते हैं सब, अपना अपना ऊंचा दिखाने के लिए उनको ज़्यादा नाप देते हैं, कभी कम नाप देते हैं, लेकिन इस जो नवीन डेटा आया है इसकी ऊंचाई मात्र 183 मीटर है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कुंचिकल जलप्रपात तो आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन वास्तविक जलप्रपात कहेंगे तो नोहकालीखई जो कि मेघालय में, उसको बताना है। 22वां नंबर, वेम्बनाथ झील कहाँ है, केरल में एक कयाल या लैगून झील है। वेम्बनाथ झील की बात करें तो केरल की सबसे बड़ी झील है, ये 83 किलोमीटर लंबी 14 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अल्पुझा, एर्नाकुलम झीलों से घिरी हुई। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। चिल्का झील भी एक लैगून झील है, अष्टमुड़ी झील, पेरियार अष्टमुड़ी झील भी एक लैगून झील है और पुलिकट झील भी एक लैगून झील है, जबकि पेरियार झील कृत्रिम है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले काले पानी की झील लैगून झील कहलाती है।
पेरियार झील जो है 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल को प्राप्त करती है, यानी पेरियार झील एक कृत्रिम झील है जिसको बांध बनाकर तैयार किया गया है, पेरियार नदी पर बनी हुई है। बाकी सभी लैगून झीलें हैं। 24 नंबर, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर बात करें अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो वो दूसरी हो जाएगी। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर में है, यानी गर्मी के समय में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और 900 वर्ग किलोमीटर में है, और इतने किलोमीटर मानसून के समय के मध्य में परिवर्तित, यानी गर्मी के समय इसका क्षेत्रफल जो झील होती है, पानी सूख जाता है तो क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर रह जाता है, और जब जब बारिश होती है, मानसून का समय आता है, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, 1165 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हो जाता है। जबकि सांभर झील राजस्थान में देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यानी अगर आप कहेंगे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो कि लैगून झील है, उड़ीसा में स्थित है। लेकिन कहोगे अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी सांभर झील राजस्थान में, यानी पृथ्वी धरती मुख्य भूमि के अंदर जो झील स्थित है। ठीक है, दोनों रामसर सूची में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चिल्का झील की, चिल्का झील जहाँ स्थित है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह क्या है? चिल्का झील स्थित है हमारे उत्तरी सरकार के तट में, उत्तरी सरकार के तट में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है, जो उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार के तट के अंतर्गत आता है। यानी ये पश्चिम तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। पश्चिम तट जो पूर्वी तट होता है, उसका ऊपर का जो भाग होता है, ये उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। नीचे वाला तट कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। इधर वाला मालाबार तट कहलाता है। इधर वाला कनारा तट कहलाता है। ये वाला आता है कोंकण तट कहलाता है। तो ये उड़ीसा यहीं पर तो है, और यहीं पे है चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, तो यही उत्तरी सरकार के तट के अंतर्गत आती है। 26वां, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी, यानी पूर्वी तट पर, इधर पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील ही है। चिल्का झील, कोलेरू झील और किला वेली झील। ठीक है, पूर्वी चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर बात करें पुलिकट झील की, चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जहाँ सीमा है वहाँ पे पुलिकट झील स्थित है। फिर कोलेरू झील की बात करें, यह मीठे पानी की झील है जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह रामसर स्थल में शामिल है। यानी चिल्का झील उड़ीसा में हो गई, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो गई, लेकिन ये कोई लैगून झील नहीं है। मान लीजिए जहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी, मान लीजिए जैसे इधर देखा जाए, तो ये हो गई गोदावरी नदी ऐसे निकल के आ रही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और इधर से निकल के आ रही कृष्णा नदी। अब ये दोनों जहाँ पे ऐसे करके पानी जहाँ पे डाल रही हैं, आंध्र प्रदेश में वो क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ पे कौन सी झील बनती है? वहाँ पे बनती है कोलेरू झील। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या होता है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, नीचे चालू हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जहाँ सीमा है, तो यहाँ एक और झील है, वो लैगून झील है। तो लैगून झील क्या है? उसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये हो गई पुलिकट झील, इधर साइड पुलिकट झील। और ऊपर साइड कहाँ है? यहाँ पे है कोलेरू झील, चिल्का झील, सॉरी चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। फिर कोलेरू झील स्थित है, दोनों के संगम पर, दोनों नदियां जहाँ पे अपना जल डाल देती हैं वहाँ कोलेरू झील है। कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसके बाद आता है किला वेली झील। किला वेली झील की अगर बात किया जाए, तमिलनाडु में स्थित किला वेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, यानी तमिलनाडु में स्थित किला वैली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी, अच्छा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी सीधा सा पॉइंट आ जाएगा कि किला वैली झील कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, ये कहेंगे कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है, तो जहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदियाँ अपना पानी छोड़ती है, आंध्र प्रदेश में ये क्षेत्र स्थित है, वहीं पर कोल्लेरू झील स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये भारत उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। 27वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी झील और राज्य सही सुमेलित है? लोकटक झील है मणिपुर में, यही सही सुमेलित है। प्रश्नगत झीलों में लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि डिडवाना और उदय सागर झीलें राजस्थान में। कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो देखो कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू झील देखो, ये है कोल्लेरू झील, ये है आंध्र प्रदेश का बॉर्डर था, ये तमिलनाडु आ जाता है। यहाँ पे पुलिकट झील हो जाएगी, ये आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील आ जाएगी। यहाँ दोनों नदियाँ आके मिलती हैं, गोदावरी और कृष्णा। ऊपर हो गया उड़ीसा में चिल्का झील हो गई तमिलनाडु में। तो कोल्लेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में उदय सागर और डीडवाना झील स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। 28वां, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? देखिए यहाँ पे पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा पर साझा करती है। तो कौन सी झील है? पुलिकट झील। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया होगा पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो पुलिकट झील मान लीजिए ये हो गई पुलिकट झील यहाँ पे, और यहाँ पे है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ समुद्र का पानी यहाँ पे से भर जाता है पतली पट्टी से, और ये मिट्टी का है, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे हमारा अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ठीक है। 29वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील, ये लखीमपुर खीरी हो गया उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, इधर पीलीभीत हो गया, और आगे जब हम जाते हैं तो इधर स्थित है बरेली। ठीक है, तो यहीं पे फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। यह पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास अवस्थित है। जो अगला हम पॉइंट अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जरूर देख लीजिए। केरल सही सुमेलित है, वेम्बनाथ झील केरल में है। लोकटक झील मेघालय में नहीं है, मणिपुर में, तो यही हमारा सही पॉइंट उत्तर हो जाएगा। डल झील हो कश्मीर में, बिल्कुल सही हो गया। पुलिकट झील हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देखिए इधर दिया हुआ है, वेम्बनाथ झील केरल में, लोकटक झील मणिपुर, डल झील जम्मू कश्मीर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर। 31वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात करें, लोनार झील और अवस्थिति बताना है। देखिए कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल बात सही है। पुलिकट झील हमारी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये भी पॉइंट गलत हो गया। नक्की झील, लोनार झील राजस्थान में है। देखिए लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, राजस्थान में नहीं। नक्की झील राजस्थान में है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। यानी लोनार झील है महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो लोनार झील की बात करें कहाँ है, ये पॉइंट याद रखना, लोनार के बारे में पूछा भी जाता है। लोनार झील है महाराष्ट्र में, नक्की झील है राजस्थान में, कोल्लेरू झील दोनों आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। 32वां नंबर, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम राज्य में अवस्थित है? तो असम राज्य में शाला नाम की झील चपनाला स्थित है। ठीक है, और वहीं पे स्थित है असम में चपनाला झील स्थित है। तो असम की झीलों में चंदुबी, चपनाला, हाफलॉन्ग, ये झीलें प्रसिद्ध है। असम की झीलें कौन कौन सी हैं? चंदुबी, चपनाला, हाफलॉन्ग। 33वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहते हैं? तो रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, रूपकुंड झील रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यहाँ पे बहुत ज्यादा नर कंकाल पाए गए थे प्राचीन समय में, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं के हैं वो। 34वां, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सी? फुलहर झील तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंचार झील है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। हमीरसर झील कहाँ है? हमीरसर झील गुजरात में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, जबकि अंचार झील श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो अंचार झील कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर झीलें हैं, इधर कौन से राज्य में है। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी का मतलब होता है 8 शाखाएं, ये केरल में स्थित है। पुलिकट झील है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो तमिलनाडु दिया है, तमिलनाडु लगा लो। फिर रूपकुंड झील जिसे रहस्यमयी झील कहते हैं, उत्तराखंड में। सूरजकुंड झील हरियाणा में है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यही व्याख्या क्या, यही दिया हुआ।
अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। 36वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, झील और राज्य। पुलिकट झील तमिलनाडु में कह सकते हो लोकटल, क्योंकि पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, तो यही पॉइंट हो जाएगा गलत। ठीक है, भीमताल उत्तराखंड में है, ये भी सही। तो भीमताल कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। फिर कह रहा है 37वां, बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है, तो घेपन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो बर्फ से ढकी हुई है घेपन झील बर्फ से ढकी है हिमाचल प्रदेश में और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। 38वां, कयाल क्या है, कयाल एक प्रकार की लैगून झील है, यानी केरल में जो लैगून झील होती है उनको कयाल कहा जाता है। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। कयाल का मतलब होता है लैगून। कौन कई कई कयाल यानी लैगून झीलें पाई जाती है, एक पुन्ना माद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाद, यानी वेम्बनाद झील, अष्टमुडी झील और पुन्ना माद कयाल, ये सभी लैगून झीलें और केरल में पाई जाती है, इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील कौन कौन सी है, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में एक कृत्रिम झील है। बाकी आंध्र प्रदेश में जो कोलेरू झील है ये भी प्राकृतिक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी प्राकृतिक झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक झील। नैनीताल में जो है उत्तराखंड में, ये भी प्राकृतिक झील है। कोडाई कनाल झील ताजे पानी की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में कोडाई कनाल शहर में स्थित है, यानी कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम झील है, इसको मानव ने बनाया है। झील और अवस्थिति, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बड़खल झील कहाँ है, तो बड़खल बड़े बड़े लोग हरियाणा, बड़खल झील हरियाणा में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कालीवेली ठीक है, ये तमिलनाडु में है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए शाला अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल फरीदाबाद हरियाणा में है। लोकटक मणिपुर में है। कालीवेली झील विल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी वूलर झील। वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। कोलेरू झील ये भी मीठे पानी की झील है। नल सरोवर, सांभर तो हो गई खारे पानी की झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। ठीक है, यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इतना ज्यादा पानी आता है। परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। यानी पानी किस में ज्यादा आता है, आयतन की दृष्टि से अगर पूछे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वूलर झील हो जाएगी, यानी ज्यादा पानी आता है, लेकिन छिछला है लेकिन पानी फैला हुआ है। तो कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में स्थित है उसका छिछला जल है मीठे पानी के, तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से मानोगे तो कोलेरू झील हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो यही हो जाएगी जल में आयतन की दृष्टि से वूलर झील जम्मू कश्मीर में। जो 42वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है, कौन सी एक मीठे पानी की झील है। लोकटक झील, सांभर झील, चिल्का झील, वूलर झील, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वूलर झील भी मीठे पानी की झील है, लोकटक झील भी मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का और सांभर दोनों वैसी झील है खारे पानी की झील। दिए गए विकल्पों में वूलर झील जम्मू कश्मीर और लोकटक झील मणिपुर दोनों मीठे पानी की झील हैं, जबकि चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान ये खारी पानी की झीलें हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है यानी सही नहीं है। राज्य और गर्म जल के झरने, तो कौन सा सही नहीं है, तो गुजरात में नारायणी नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, ये गर्म पानी का झरना है। उड़ीसा में तपता पानी है, तपता पानी कहाँ है, तपा हुआ पानी है, तपता पानी उड़ीसा में है। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण उड़ीसा में गर्म जल का झरना है। हिमाचल प्रदेश में गर्म जल का झरना है। तपता पानी कहाँ है, उड़ीसा में गर्म जल का झरना है। ब्रजेश्वरी कहाँ है, महाराष्ट्र में तब जो गर्म जल का झरना। इसके बाद अगर बात करें तो व्याख्या देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में प्रमुख गर्म जल के झरने कौन कौन से हैं, तो गुजरात में गर्म जल के प्रमुख झरने चबसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापात, खार, मक्तापुर, वरहा, मीरपुर
उनाई, रुआ, तुलसी श्याम, संवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, धोलेरा। नारायणी, अगर नारायणी जो इसमें दिया है, नारायणी जो गर्म जल झरना गुजरात में नहीं है, ठीक है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तपता पानी कहाँ है, उड़ीसा में, वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। 44वां नंबर, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है? ये सभी झीलों के नाम हैं जो लवण झीलें हैं, ठीक है। सांभर, डिडवाना, खाटू, खाटू श्याम राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, सांभर राजस्थान, डिगाना, कुचामन, सरगोल आदि राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झीलें हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ या तलहार कुंड जलप्रपात, तलहार कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, कैमूर क्षेत्र में या कैमूर जिले में। 46वां, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार, अनुपम, घोघा, कनवार, अनुपम, कुशेश्वर, कौन सी है? कनवार झील। कनवार झील एक कौन सी झील है? बिहार में है। बिहार में कनवार झील स्थित है, एक गोखुर झील है और ताजे पानी वाली झील है यानी मीठे जल की झील है, और एशिया की सबसे बड़ी झील है। यानी बिहार में स्थित जो बिहार में कनवार झील स्थित है, कनवार झील बिहार में एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और गोखुर झील है। व्याख्या देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील बिहार राज्य के कनवार में स्थित है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, यानी आर्द्रभूमि में ये शामिल है। नदी ऐसे ऐसे देखिए ऐसे बहती है और फिर क्या होता है, ऐसे काटने लगती है। ये इधर धारा देखिए तेजी से बह रही है, तो इसको काट के यहाँ आ जाएगी, फिर और काटेगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर कुछ दिन बाद ये इसी में मिल जाएगी, ऐसे करके ऐसे बहने लगेगी सीधा, और ये जो क्षेत्र होगा ये अलग हो जाएगा, ये झील बन जाएगी ऐसे करके। इसी को कहेंगे गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। जो 47वां नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि झील और अवस्थिति। होकेरा झील कहाँ है? रेणुका झील, रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? रुद्र सागर झील कहाँ है? और सस्ताम कोत्ता झील कहाँ है? तो बी सही है। केवल 2 विकल्प इसके, 2 युग्म सही है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कौन कौन से 2 सही हैं। होकेरा झील कहाँ है? होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में स्थित है। शास्ताकोत्ता झील केरल में स्थित है। शास्ताकोत्ता कहाँ स्थित है? शास्ताकोत्ता तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में स्थित है। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है, बिल्कुल सही हो गया। रेणुका झील कहाँ है? रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा कहाँ है? होकेरा जम्मू कश्मीर में है, तो ये गलत हो जाएगा। होकेरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो 48वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, यायात्सो झील, यायात्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें यायात्सो झील का सी पार्ट, 1 2 3 विकल्प इसके सही हैं। देख लेते हैं यायात्सो झील के बारे में। यायात्सो झील की बात हो रही है, ठीक है। यायात्सो झील कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको। जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। यानी यायात्सो झील जैव विविधता का जो अधिनियम आया था उसके तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब इसको व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? लास्ट नंबर क्वेश्चन है, समुदाय के सदस्यों जैव विविधता प्रबंधन समिति यूमाथांग गांव की पंचायत ने हाल ही में, यानी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है, भारत सरकार यूएनडीपी इसके साथ मिलकर के जैव विविधता विरासत स्थल में यानी जैव विविधता अधिनियम के तहत यायात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो यही याद रखिए, यायात्सो जो झील कहाँ पे है? यायात्सो झील हमारी यायात्सो झील लद्दाख में है। इसको लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा हो। जो हमारा 6वां टॉपिक है उसका हम क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके थे। अब हम इसके पढ़ेंगे, जो शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें इसको देख लेंगे। तो हमारा था प्रपात और झीलें। प्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, यानी जो झरना होता है उनको जलप्रपात या प्रपात कहते हैं। और झीलें, इनके बारे में ही हम इसको नोट्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना नोट्स।
जलप्रपात शब्द से साधारणतया इससे जलप्रपात शब्द से तात्पर्य क्या होता है, पानी के संकलित रूप से गिरने से होता है। यानी पानी जब संकलित रूप से सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर ऊपर से नीचे गिर रहा होता है किसी खड़ी चट्टान से, तो इसको जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। यानी प्राकृतिक कोई चट्टान है, पठार है, वहां से ऊंचाई से जल नीचे की तरफ गिरेगा तो जलप्रपात हो जाएगा। इसके अलावा कृत्रिम तरीके से भी मान लो कोई झरने बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे कृत्रिम हैं। मान लीजिए कोई बांध बना दिया जाएगा तो बांध से जो पानी गिरेगा वो भी झरने की तरीके से होगा। प्राकृतिक जलप्रपात की अगर बात करें तो ये बहुधा यानी ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, ऊंचे ऊंचे नीचे स्थान होते हैं, तो ऊंचाई वाले स्थान से जब नीचे पानी गिरता है तो झरना बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है, जलप्रपात बन जाता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो हमारा दक्षिण का भारत है ये प्रायद्वीपीय, अगर भारत की ऐसे बात किया जाए तो ये पठारी भाग है। पठारी यानी यहाँ से कहते हैं ये गोंडवाना लैंड से ऐसे टूटा था ऐसे करके, तो यहीं से जो लावा निकला था ऐसे करके ऐसे फैला। ठीक है, फिर ऐसे फैला, एक बार लेयर ऐसे फैल गई, फिर ये जम गया, फिर उसके ऊपर ऐसे फैल गया, फिर ऐसे करके, यानी कई सारी सीढ़ियों के ऊपर ऐसे ऐसे करके कई सारी लेयर में दक्कन का पठार का निर्माण हुआ, जिससे कई बार ऊंचाई से नीचे की तरफ, ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर पानी गिरता है तो वाटरफॉल बनता है। इसीलिए क्या है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटा बेस के अनुसार, यानी विश्व में जितने झरने हैं उनका अगर आंकड़ों को देखें तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। तो चौड़ाई की दृष्टि से अगर वर्ल्ड जो वाटरफॉल डेटा बेस है उसके अनुसार क्या है, भारत का सबसे जो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है शरावती नदी पर बना हुआ जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये हो गया चौड़ाई की दृष्टि से। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग जलप्रपात, जो शरावती नदी पर बना हुआ है। और दूसरा अगर आता है आयतन की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात है कावेरी नदी पर बना हुआ शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दो जलप्रपात है। एक को अगर बात करें चौड़ाई के आधार पर तो चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है। और दूसरा है आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर बना हुआ शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है, और दोनों है कर्नाटक में। ठीक है, अगला जो हमारा जलप्रपात है कह रहा है हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू फॉल, झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 98 मीटर। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे बना हुआ है, ये झारखंड राज्य में है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो अगला जो हमारा जलप्रपात है इसकी बात करें, हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। फिर शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन की दृष्टि से। फिर जोग जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर बना हुआ है और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जो अगला हमारा जलप्रपात है वो कपिल धारा जलप्रपात है। कपिल धारा जितने धारा वारा वाले हैं ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, कपिल धारा जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में अनूपपुर में स्थित है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट अगर देखोगे तो एमपी और यूपी के बॉर्डर में एक पड़ने वाला एक जिला है, एक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ चित्रकूट जलप्रपात की बात हो रही है। तो ये जलप्रपात वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है जगदलपुर के पास। तो चित्रकूट वो वाला चित्रकूट नहीं है जहाँ पे हनुमान धारा वगैरह है, सती अनसुईया है, बहुत सारी चीजें घूमने के लिए जाते हैं। ये चित्रकूट झरने की बात हो रही है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और ये जगदलपुर के पास पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 90 फीट ऊंचाई है। और इसी चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। यानी अगला जो क्या हो गया, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है छत्तीसगढ़ में और भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है।
अगला जो हमारा जलप्रपात है वो दूध सागर जलप्रपात है। ये पश्चिमी घाट में गोवा में स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर बना हुआ है। तो मांडवी नदी कहाँ बहती है? मांडवी नदी बहती है गोवा में। गोवा कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। और इसी मांडवी नदी पर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट एक पर्वतमाला है, वहीं से ऊंचा है, ऊंचे से नीचे की तरफ कहीं गोवा में गिर रहा है पानी, तो उसको कहते हैं दूध सागर जलप्रपात। यानी दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? दूध सागर जलप्रपात है गोवा में और मांडवी नदी पर बना हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात। देखिए धारा और धार से सबसे ज्यादा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में। ये कौन सा जलप्रपात था? कपिल धारा। ये भी मध्य प्रदेश में था। ठीक है। अब आया धुआंधार जलप्रपात। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा नदी के पास स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगर एक अगला जो हमारा आता है जलप्रपात की बात करें तो थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे लंबा जलप्रपात है। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कुंचिकल जलप्रपात है। जो भारत सरकार है ज्यादातर इसको कुंचिकल को ही मानती है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना जाता है। लेकिन रियल में अगर विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो नोह कालिखई जलप्रपात है मेघालय राज्य में। तो अभी क्योंकि सरकार इसी को मान रही है कि सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात है। तो आप भी इसी को मानोगे कि कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर पूछ ले वास्तविक रूप से कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो आप बताओगे मेघालय राज्य में जो स्थित है नोहा कालिखई जलप्रपात। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें, सबसे लंबा यानी सबसे ऊंचा, पूर्वोत्तर में नोह कालिखई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व के जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 600 फीट बताई गई है। इस माप के आधार पर यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। यानी अगर बात करें तो विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुंचिकल नहीं है, लेकिन भारत सरकार इसी को मानती है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल प्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। यानी पहले माना गया था लेकिन अभी नहीं है। अभी इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है, कभी ऊंचाई से पानी गिरेगा, कभी नीचे से गिरेगा, उसकी धारा में परिवर्तन होता रहेगा। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार डेटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात जो उड़ीसा की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर है, जबकि नोह कालिखई जलप्रपात की ऊंचाई 335 मीटर हो गई है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोह कालिखई जो मेघालय में स्थित है। लेकिन अनेक आधिकारिक स्रोतों में भी अभी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात ही बना हुआ है। यानी भारत में आप देखे होंगे पुरानी जो चीजें चल रही वही किताब में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही चीजें चल रही हैं। तो अगर किताब में अभी भी वही क्वेश्चन है तो अभी भी माना जाता है कौन सा सबसे ऊंचे जलप्रपात है? कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। लेकिन अगर विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार आप देखोगे तो सबसे ऊंचे जलप्रपात है नोह कालिखई, ये मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला जो हमारा नोट दिया हुआ है वो कह रहा है महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देखें तो भामवली वजराई प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है 560 मीटर है। यह उर्मोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। यानी जो विश्व जलप्रपात, यानी कोई कहता है हमारा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, कोई कहता है हमारा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, तो विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इसका स्थान नहीं है। किसका? भामवली जलप्रपात का। तो यही कह रहा है कि जो कोई हमारा कह रहा है ऊंचा है, कोई हमारा कह रहा है ऊंचा है, तो एक और है लेकिन अभी उसको विश्व के डेटाबेस में नहीं शामिल किया गया है। वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भामवली वजराई जलप्रपात। भामवली वजराई जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई मानी जाती है 560 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं आता है। ठीक है ना। अगर आ जाए आगे चल के हो सकता है इसको शामिल किया जाए। अपने काम की कौन सी चीज़ है? अपने काम की चीज़ ये है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछ ले तो नॉर्मल अगर पूछ रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो आप बताओगे कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। लेकिन वास्तविक जलप्रपात अगर पूछ ले या फिर कह दे विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार तो आप बताओगे मेघालय राज्य का नोह कालिखई जलप्रपात है। ठीक है। ये होगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है वेम्बनाथ झील के बारे में। वेम्बनाथ केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। ये 83 किलोमीटर के लगभग लंबी है। यानी 83, यानी वेम्बनाथ झील कितनी? 83 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी कितनी है? 14 किलोमीटर चौड़ी है। 83 किलोमीटर लंबी और 14 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ी है। अब ये केरल के
कौन कौन से जिले हैं? कोट्टायम, अलपुझा और एर्नाकुलम। ये जिले वेम्बनाड जो लैगून है उससे घिरे हुए हैं। वेम्बनाड लैगून इससे घिरा हुआ है। यानी जैसे कोट्टायम होगा, अलपुझा होगा, एर्नाकुलम होगा, तो इनके बीच में ऐसे झील है, ऐसे करके ऐसे बसी हुई है। कौन सी? वेम्बनाड झील, जो कि लैगून झील है। अब चिल्का भी एक लैगून झील है। लैगून झील का मतलब होता है जैसे ये हमारा तट हो गया ऐसे करके, ये इधर केरल तट हो गया, ये हो गया ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे तट होते हैं, ठीक है। ये इधर साइड केरल हो गया, तो केरल में वेम्बनाड झील यहाँ पे स्थित है। तो होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे द्वीप कोई बन गया कृत्रिम, ऐसे करके कोई द्वीप बन। अब यहाँ का पानी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा अंदर, यहाँ पे अंदर प्रविष्ट हो जाएगा, ठीक है। अंदर यहाँ पे पानी ऐसे करके प्रविष्ट हो जाएगा, ये पानी अंदर कभी कभी चला जाएगा, तो यहाँ पे जो झील बन जाएगी, यहाँ पे तो द्वीप हो गया, तो ये वाली जो झील होगी इसको कहेंगे लैगून झील, क्योंकि इसका पानी जो होता है खारा होता है, और ये ऐसे अगर स्थिति अगर देखा जाए ऐसे होता है, तो ये द्वीप ऐसे करके इसको ब्लॉक कर दिया, पानी थोड़ा थोड़ा सा अंदर चला गया, तो ये जो झील का पानी बन गया इसको लैगून झील कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश में भी कई सारी हैं, और आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, और इधर केरल में इधर साइड ऐसे पड़ती है, वेम्बनाड झील ऐसे करके पड़ती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लैगून झील। ये खारे पानी की झील होती है। वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील है हमारी केरल में। चिल्का झील की बात करें, चिल्का लैगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी चिल्का झील की अगर बात करें चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या कहें खारे पानी की झील या खारे पानी की झील। खारे पानी की झील ऐसा होता है कि जैसे राजस्थान में कोई झील बह रही है, वो भी खारी झील हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ चट्टान ऐसी हैं जिनसे होकर पानी जब बहता है तो उसमें नमक आ जाता है, ठीक है। तो खारे पानी की झील वो भी हो जाएगी, और खारे पानी की झील लैगून झील भी हो जाएगी। लैगून झील वो होती है जो लगभग लगभग तट के किनारे रहती है, ठीक है, लेकिन खारे पानी की झील तो अंदर भी हो सकती है। तो सबसे पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ये पूर्वी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, पश्चिमी तट हो गया। तो पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है, वो महानदी के तट पर स्थित है। और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील यही है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वो चिल्का झील है। अगर नोट्स पढ़ें तो नोट कर रहा है, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग, जो किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा अंशतः या पूर्णतः पृथक होता है, लगून कहलाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा होता है वो झील कहलाता है। यानी स्थल भाग में जैसे कोई बड़ा तालाब है, गर्त है, गड्ढा है, उसमें बड़ा मात्रा में जल भरा है, उसको झील कहेंगे। लैगून का मतलब ये होता है कोई बड़ा स्थलीय जल निकाय है, जैसे हमारा बंगाल की खाड़ी है, ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर साइड, इधर अरब सागर में। तो कह रहा है किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग, इसी का उथला भाग अंदर होता है जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी से अवरोध द्वारा अंशतः या पूरी तरह से अलग होता है। पूरी तरह से ये तो अलग है अंदर वाला, इससे बाहर वाले से या आधे तौर पर अलग है, तो उसको कहते हैं लैगून, वही कह रहा है। चलिए तो अगला जो हम पॉइंट देखते हैं, उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार के तट का भाग है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 18 किलोमीटर है, ठीक है। तो उड़ीसा जो है हमारा, उड़ीसा भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार के तट के अंतर्गत आता है। तो जो ये पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो गया। तो पूर्वी घाट में इधर उत्तरी सरकार का तट है, ये ऊपर वाला, यानी ये जो तट, इसको उत्तरी सरकार का तट है नाम दिया गया है। और इधर जो है केरल के आसपास आंध्र प्रदेश का जो थोड़ा सा भाग होता है, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और इधर कौन सा तट है? इधर तट है मालाबार तट, इसको कहते हैं केरल के आसपास जो तट है उसको मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कोंकण तट, ये महाराष्ट्र साइड है जो, इसको कहते हैं कोंकण तट। इधर ये कौन सा? कनारा तट, इसको इधर साइड कहते हैं। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा जो है भौगोलिक रूप से किसका? उत्तरी सरकार के तट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अब अगला बात कह रहा है, चिल्का झील की अधिकतम लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर और चौड़ाई 18 किलोमीटर। फिर वूलर झील की बात हो रही है जम्मू कश्मीर राज्य में। वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में, झेलम नदी इसी से होकर, देखिए झेलम नदी जैसे ऐसे करके बेरीनाग झील यहाँ पे स्थित है, इससे निकलती है, ऐसे करके ऐसे जाती है, तो आगे इसमें झील आ जाती है, कौन सी? वूलर झील आ जाती है। वूलर झील यहाँ पे श्रीनगर उसी के अंदर तट पर स्थित है, ऐसे करके स्थित है। तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में
स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो वही हो गई चिल्का झील, जो अभी हम पढ़े थे। ऊपर देखिए चिल्का ही झील थी, हाँ चिल्का झील थी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? तो वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील है। ठीक है, झेलम नदी पर स्थित कैसी? गोकुल झील। गोकुल का मतलब होता है जैसे नदी मान लो ऐसे 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 बह रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे बह रही है। अब क्या होगा, जैसे ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, ये ऐसे बह रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये पानी इधर साइड आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, हम्म, ये देखिए पानी इधर साइड आ रहा है, तो ये इधर काटता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और अवसाद यहाँ पे ऐसे जमे होते चले जाएंगे, ठीक है। ये काटेगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, ये पानी मिट्टी जैसे इधर वाली काट देगा, तो ये पानी ऐसे बहने लगेगा कुछ दिन बाद। ये फिर और इधर काटता चला जाएगा, ठीक है, और इधर काटता चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो काटता और आ जाएगा तो और ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये काटता चला जाएगा, और ये पानी इधर आ जाएगा तो और काटता चला जाएगा। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि ये इधर काट के इसी में जुड़ जाती है, ये नदी ऐसे करके ऐसे जुड़ जाती है, ऐसे ये सीधे निकल जाती है, और जो ये रहता है, ये यहाँ पे मिट्टी आ जाती है, मिट्टी तो पहले से थी, और ये अलग हो जाता है पानी से, ठीक है, ये ऐसे करके अलग हो जाता है। तो देखो ये खुर के समान है ना, इसीलिए इनको गोखुर झील भी कहा जाता है। और ये अलग हो जाता है नदी से, और नदी सीधे सीधे निकल जाती है, तो उसी को कहते हैं गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील। तो ये जो हम कहा जा रहा है कौन सी झील, अगर बात किया जाए, हाँ, वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। वूलर झील जो है, एक तो वूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। और ये झेलम नदी पर निर्मित एक गोखुर झील है। यानी झेलम नदी ऐसे करके वेरीनाग झील से ऐसे निकल के ऐसे जब बढ़ रही होगी, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ कहीं पे इससे सीधे चली गई होगी, और ये गोखुर यहाँ पे बन गई होगी, ये झील बन गई होगी, फिर आगे श्रीनगर स्थित है। यानी वूलर झील जो है झेलम नदी पर निर्मित एक गोकुल झील है। फिर अगली बात करें डल झील। डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है। डल झील जो है श्रीनगर, डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है। यानी डल झील कहाँ है? डल झील भी जम्मू, वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, डल झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और श्रीनगर के किनारे स्थित मीठे पानी की झील है। अगली जो झील की बात करें, पेरियार। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है। यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। यानी पेरियार झील की अगर बात करें तो ये केरल में स्थित है, और पेरियार नदी से अपना जल प्राप्त करती है, इसलिए ये कोई लैगून नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। फिर अगर बात करें पुलिकट। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। तो पुलिकट झील की बात करें तो तमिलनाडु, मान लो ये जैसे भारत का तट हो गया, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे जाता है, तो यहाँ पे ये तमिलनाडु, और यहाँ से आंध्र प्रदेश ऐसे करके ऐसे चालू होता है। तो इनकी सीमा पर यहाँ पर स्थित है कौन सी झील? पुलिकट झील स्थित है। ये है पुलिकट झील। यानी पुलिकट झील की अगर बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। कोरोमंडल तट, यानी यहीं से ये देखिए कोरोमंडल तट ऐसे लग जाता है, ये कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार का तट, ये आ जाता है मालाबार तट, ये कन्नड़ तट, कनारा तट, ये कोंकण तट, ऐसे आ जाता है। तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है, कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। फिर अगली झील की बात करेंगे लोकटक झील। तो लोकटक झील बहुत महत्वपूर्ण झील है, ये मणिपुर में है, ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, और इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, यानी नेशनल पार्क। मान लो ये झील है, बहुत बड़ी झील है, ठीक है, मीठे पानी की, मणिपुर में पड़ती है, और मणिपुर में हिंसा भी देखिए अभी चल रही, बहुत बुरी बात है। तो मणिपुर में जो है लोकटक झील, तो लोकटक झील में क्या है कि फुमडीज नाम से, फुमडीज नाम से एक अजीब तरीके के, ऐसे जैसे कहने का मतलब है बहुत सारी वनस्पतियां रहेंगी, मिट्टी रहेंगी, जड़ रहेंगी और छाल रहेंगी, वो आपस में ऐसे गुथे हुए होते हैं, ऐसे करके ऐसे भयंकर तरीके से, और ये झील में ऐसे करके ऐसे तैर रहे होते हैं बड़ी भयंकर तरीके से। और ये इतना मजबूत होता है कि आप इसमें चल भी सकते हैं, जानवर इसमें हैं, ठीक है, जीव जंतु हिरण वगैरह रहते हैं, लोग अपनी झोपड़ी बना के भी इसी में रहते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण आती है। और इसी में एक राष्ट्रीय पार्क है, यानी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। तो लोकटक झील मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। फुमडीज नामक इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। सांभर झील की बात करें तो सांभर झील कहाँ होगी? सांभर झील राजस्थान में होगी। सांभर झील जयपुर शहर से 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। ठीक है, अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो चिल्का झील हो गई, लेकिन अंतर्देशीय यानी कि जो हमारी मुख्य भाग है धरती का उसके अंदर है, समुद्र के पास नहीं है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो क्या कहते हैं जयपुर शहर राजस्थान में स्थित है। फिर अगला बात करें, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये मान लो तमिलनाडु हो गया, ये मान लो ऐसे करके है, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, यहीं पे पुलिकट झील है, यहाँ से आंध्र प्रदेश ऐसे चालू हो जाता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश ऐसे चालू हो गया, यहाँ से ये कर्नाटक है ऐसे करके। ठीक है, अब जो पुलिकट झील है, मान लो ये झील हो गई, तो झील में पुलिकट झील है, मान लो ये ऐसे करके पुलिकट झील है जो एक चिल्का झील है। तो यहाँ पे एक द्वीप स्थित है जिसको कहते हैं श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप, ये है श्री हरिकोटा द्वीप, और यहाँ पे पुलिकट झील स्थित है। ठीक है, तो यही कह रहा है श्री हरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इधर रह गई बंगाल की खाड़ी इधर साइड। फिर आ गया कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठी पानी की झील है। इधर साइड कहीं कोलेरू झील स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। यहाँ पे जो नदियाँ आती हैं वो आके मिलाती हैं, गोदावरी कृष्णा वगैरह आके इसको बनाती हैं। ठीक है, मीठे पानी, कोलेरू झील मीठे पानी की झील। यहाँ कह रहा है कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील में क्या होता है, गोदावरी कृष्णा जैसी नदियाँ आके अपना पानी छोड़ती हैं। फिर अगर बात करें पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है और इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जब लूनी नदी के शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। लूनी नदी जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है, जब उस पर 12वीं सदी में एक बांध बना दिया गया था। किस पर? लूनी नदी पर एक बांध बनाया गया था, और बांध बना दिया गया था। जब बांध बनाएंगे तो बड़े क्षेत्र में जल भर जाएगा, और जो जल भर गया उसी को पुष्कर झील कहते हैं। ये अजमेर जिले में स्थित है, इसीलिए बांध बना के झील बनाई गई है या झील बनी है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एक कृत्रिम झील है जो लूनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, अगली जो हमारा झील है वो है रूपकुंड झील, और अगला इसके बाद आती है सूरज कुंड। तो सूरज कुंड झील हरियाणा में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में स्थित है। रहस्यमय झील कहते हैं। रहस्यमय झील इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर कंकाल मिले थे, और ऐसा माना जाता है कि नर कंकाल बौद्ध भिक्षुओं के थे। तो रूपकुंड झील, जिसको रहस्यमय झील की भी संज्ञा दी जाती है, ये उत्तराखंड में स्थित है। एक हिम झील है, यानी बर्फ के पानी का पिघल के मतलब ये बनी होती है। यहाँ मिलने वाले नर कंकालों के कारण यह चर्चा में रही। फुलहर झील की बात करें तो पीलीभीत जिले में है, उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत जिला है वहाँ पे स्थित है। अगर मान लीजिए बॉर्डर, ये नेपाल का बॉर्डर है उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर खीरी हो गया यहाँ पे, और ये पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ठीक है, रामपुर, बरेली ऐसे करके आ जाता है। तो ये पीलीभीत है। पीलीभीत में ही कहाँ स्थित है? पीलीभीत में स्थित है फुलहर झील। मान लीजिए यहाँ पे पीलीभीत में एक झील स्थित है, ऐसे करके उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसी से ये निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली। तो यहीं से ऐसे फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। फुलहर झील से गोमती नदी का, फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। ये पीलीभीत जिले के माधो टांडा के पास स्थित है। ठीक है, अगले जो हमारी झील की बात करेंगे तो अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी जिसका मतलब होता है 8 भुजाएं। अष्टमुडी झील केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लैगून या कयाल झील है। लैगून को केरल साइड क्या कहते हैं? कयाल भी कहा जाता है। लैगून वही है जो, जैसे ये तट है ऐसे करके तट टूटा हुआ है, तो यहाँ पे ये झील का पानी भर गया और यहाँ पे स्थल है, कोई द्वीप वगैरह है, तो ये खारे पानी की झील होती है। ठीक है, इधर तो समुद्र होता है मान लीजिए इधर। तो अष्टमुडी झील केरल राज्य में कोल्लम जिले में स्थित एक लैगून झील है। अष्टमुडी का अर्थ होता है 8 शाखाएं, और ये रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है। यानी अगर इसकी बात करें, जो अष्टमुडी झील है केरल में स्थित है, और एक
लैगून झील है, अष्टमुडी का अर्थ होता है 8 शाखाएं, ये रामसर समझौते के तहत शामिल है। रामसर का मतलब होता है, ईरान में है रामसर एक शहर, वहाँ पे जो आर्द्र भूमियाँ होती है, जो नमी युक्त झीलियाँ जगह होती हैं, उनको बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था, और उसी में एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं रामसर समझौता। उसी के तहत इसको घोषित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, इसके बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आर्द्र भूमियों का, हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे कि इतना ज़्यादा आर्द्र भूमियों का महत्व होता है हमारे पर्यावरण के लिए। तो अष्टमुडी झील कहाँ है? एक लैगून झील है और एक केरल में स्थित है, और ये रामसर साइट के रूप में शामिल है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट है, असम। असम राज्य में स्थित झीलों में, जो असम राज्य में कौन कौन सी झील? चपनाला, हाफलांग, चंदुबी, यानी असम राज्य में स्थित चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील, ये प्रमुख है। चपनाला झील नयगांव कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो असम की कौन कौन सी झीलें? असम की चंदुबी, चपनाला और हाफलांग झीलें हैं। ठीक है, अगली जो हमारी झील आती है वो है चिम्बरमबकम, चिम्बरबकम, चिम्बरमबकम, चिम्बरबकम, ऐसे याद कर लो, चिम्बरबकम झील तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित एक झील है। इस झील से ही अडयार नदी का उद्गम होता है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी से होती है। किस नदी से होती है? किस झील से होती है? चेन्नई महानगर के जो जल आपूर्ति होती है वही चिम्बरकम जो झील है उसी से होती है। ठीक है, और अडयार नदी यहीं से निकलती है, यानी एक झील है, मान लो इसी से अडयार नदी ऐसे निकल रही है, और इसी झील से चेन्नई को पानी मिल रहा है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी? अडयार नदी इससे निकल रही है, चिम्बरबकम जो झील है उससे चेन्नई को पानी मिल रहा है। अगला जो हमारा है, हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर नामक 2 कृत्रिम झीलें हैं। यानी जो हुसैन सागर और उस्मान सागर, जो हुसैन नाम जो मुस्लिम नाम होता है, उस्मान नाम भी मुस्लिम होता है, और मुस्लिम जो ये जो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ का? हैदराबाद साइड का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, या फिर इससे याद कर सकते हो कि हुसैन सागर और उस्मान सागर नामक कृत्रिम झीलें प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम बनाई गई हैं, और ये हैदराबाद शहर में स्थित है। यानी हैदराबाद शहर में 2 झीलें स्थित है, हुसैन सागर और उस्मान सागर। जो अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका सागर और नाको झील स्थित है। ठीक है, तो रेणुका सागर झील कहाँ है और नाको झील कहाँ है? रेणुका झील और नाको झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश, नाको झील किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश में। अब हम महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ठीक है, और नदी दिया है, कौन सी नदी में है जलप्रपात। फिर अगला जो कुछ पॉइंट है, झील दिया है और कौन से राज्य में स्थित है, और ये दिया हुआ है झील कौन से राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं झील। तो झील, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है? तो एक है साला, बड़ी अजीब झील है, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। साला अरुणाचल प्रदेश। बड़खल कहाँ है? बड़े बड़े लोग, हरियाणा। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा। कालीवेली, कालीवेली है तमिलनाडु में, कालीवेली तमिलनाडु में। पढ़ के आए हम वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड अष्टमुडी झील, ये केरल में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील खारे पानी की झील है। वेम्बनाड अष्टमुडी झील, इनको केरल में कयाल कहा जाता है, केरल में स्थित है। कालीवेली झील तमिलनाडु। वूलर झील, मानसबल झील, वूलर झील है जम्मू कश्मीर राज्य में, और मानसबल झील भी है जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद देखिए, ये फिर पहले आ गए, चिम्बरबकम जो झील है वो कहाँ? चेन्नई में स्थित है, और एक नदी इससे निकलती है। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है अडयार नदी। चिम्बरबकम, चेन्नई में पानी मिलता है उसी से, और ये अडयार नदी इसी से निकलती है। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। फुलहर झील कहाँ से निकलती है? फुलहर झील पीलीभीत में है। फुलहर झील पीलीभीत में है, और इसी से गोमती नदी निकलती है। असम में कौन कौन सी झीलें? चंदुबी, चपनाला, हाफनाल। चंदुबी, चपनाला, हाफनांग, ये असम में स्थित है। उसके बाद है सूरज कुंड। सूरज है हरियाणा में सूरज कुंड, और रूप कुंड है उत्तराखंड में। रूप कुंड में ही नर कंकाल पाए गए थे, इसीलिए इसको मिस्टीरियस यानी रहस्यमय झील भी कहा जाता है। रूप कुंड उत्तराखंड, सूरज कुंड हरियाणा। उसके बाद अगर बात करें, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर राजस्थान में स्थित है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ये कौन सी? खारे पानी की झील है, सांभर झील। लोकटक झील मणिपुर में, इसमें फुमडीज वगैरह पाया जाता है, यानी लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, पुष्कर झील अजमेर। उसके बाद राजस्थान में ही डिडवाना, उदय सागर, नक्की, राजसमंद, यानी
राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर ये कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद डल झील कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेरियार केरल में स्थित है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील स्थित है। आंध्र प्रदेश में ही कोल्लेरू झील स्थित है। अब हम इसकी देख लेते हैं जलप्रपात और नदियां, कौन सा जलप्रपात किस नदी में है और किस राज्य में है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि हमारा है हम्म, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसको जोग गरसोप्पा या जुगादा जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, देखिए शिव में भी हुआ आ रहा है, कावेरी में भी हुआ आ रहा है, तो क्या हो गया? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, गरसोप्पा में भी रहा आ रहा है, शरावती नदी में भी रहा आ रहा है। तो जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है, दोनों कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? रांची झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? हुंडरू जलप्रपात स्थित है सुवर्ण रेखा नदी पर। अगला जो है कपिल धारा, धुआंधार, ये सब धारा वारा जितने हैं ना, ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कपिल धारा, धुआंधार ये दोनों कहाँ? धार और धारा, कपिल धारा धुआंधार ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जो कपिल धारा नर्मदा नदी पर और धुआंधार भी नर्मदा नदी पर पाया जाता है। उसके बाद है चित्रकूट। तो चित्रकूट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये कोई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नहीं है जहाँ घूमने लोग जाते हैं, धार्मिक स्थल है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी पर। दूध सागर, दूध सागर की बात करें तो कहाँ है? दूध सागर एक है उस्मान सागर वगैरह, ये है आंध्र प्रदेश में, लेकिन दूध सागर एक है, ये गोवा में है, मांडवी नदी पर। यानी मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में, और उसी में जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। फिर एक जलप्रपात की बात हो रही है भामवली वजराई जलप्रपात, यह उरमोदी नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। भामवली जलप्रपात का अगर हो सकता है आगे डेटा आए तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा अगर वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस में इसको शामिल कर लिया जाता है तो। भामवली जलप्रपात, बोरीवली आपने नाम सुना होगा, वाली वगैरह ये सब मुंबई महाराष्ट्र में है। तो भामवली कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, उरमोदी नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा आता है मेघालय के जलप्रपातों की बात हो रही है। ठीक है, मेघालय के जलप्रपातों की बात हो रही है। कौन कौन सा जलप्रपात? लिंग कसियार, वाहकाबा, नोहा काली खई। ये नोहा काली खई मेघालय राज्य में स्थित, नोहा काली खई मेघालय राज्य में स्थित। इस समय अगर विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है मेघालय में स्थित नोहा काली खई जलप्रपात। लेकिन मानते किसको है? क्योंकि चेंज तो ज़्यादा होता नहीं, किताबों में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही माना जा रहा है। आयोग इतने ज़्यादा मतलब अधिकारी सोचो आलसी हैं। तो कुंचिकल कर्नाटक, इसको कुंचिकल कर्नाटक को सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन वास्तव में है कौन सा? नोहा काली खई स्थित है। तो लिंग कसियार, वाहकाबा, नोहा काली खई, नोहंगी, थियांग, ठीक है, लिंगनगई, थेन, डेन, थेलेन, किररेम ये सब मेघालय में स्थित है। उसके बाद अमृत धारा, ठीक है, एक था दुग्ध धारा, अमृत वो सब कहाँ थे? मध्य प्रदेश में, लेकिन ये अमृत है। अमृत धारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, हसदेव में। हसदेव नदी वहाँ पे पड़ती है। तो अमृत धारा हसदेव नदी पर, अमृत जब आप पियोगे तो हंसने लगोगे। तो अमृत धारा कहाँ है? हसदेव में। हसदेव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। हसदेव जंगल का आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। तो अमृत धारा है हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद केंदाई जलप्रपात कहाँ है? हसदेव में ये भी है, और बांगो हसदेव और बांगो दो नदियों पर बना छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक बार की पढ़ लेते हैं इनको जो जो याद रहे। गोकक जलप्रपात कहाँ है? ये पूछा जाता है, घाट प्रभा नदी पर है, बेलगांव कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात बेलगांव कर्नाटक में है, घाट प्रभा नदी। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड में है, कोरापुट उड़ीसा में। डुडुमा जलप्रपात कोरापुट उड़ीसा में है, मच्छकट कुंड नदी में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है। चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी में, आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद है लोध या बूढ़ा घाघ, ये नदी बूढ़ा नदी पर है, लातेहार झारखंड में। या लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहाँ है? बूढ़ा नदी पर, लातेहार झारखंड में। फिर देवधारा जलप्रपात कहाँ है? देवधारा हमने अभी देखा, अमृत धारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और देवधारा भी छत्तीसगढ़ में। अमृत धारा, देवधारा ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अभी हमने और धारा देखी थी कपिल धारा और धुआंधार, ये दोनों देखिए मध्य प्रदेश में। और अमृत धारा
और अमृत धारा और देव धारा ये छत्तीसगढ़ में है। देव धारा और अमृत धारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश में, कपिल धारा, दुग्ध धारा, देखिए धारा कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दसम या दसों ये रांची में स्थित है, कांची नदी पर स्थित है। जोहा या गौतम धारा, जोन्हा या गौतम धारा राड़ू नदी पर, रांची झारखंड में स्थित। भालकुंड या राहतगढ़ धारा बीना व बीना जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, रटवाने वाला, इसीलिए इतना लंबा हो गया।